आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास अहम खबर पर। लगातार छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया जा रहा है। मिशन शक्ति कार्यक्रम विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं कि बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करके अपनी खुद की हिफाजत कर सकती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लगातार बालिकाओं के साथ, लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ आए दिन कोई न कोई घटनाएं घटित हो रही हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, लड़कियां सिर्फ सुन रही हैं लेकिन उन पर फोकस उनका बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और न जाने कितने सारे एप्लीकेशन वो चलाती है। लड़कों से उनकी दोस्ती होती है, लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं और दोस्ती का अंजाम ये होता है कि एक न एक दिन उनकी लाश किसी रेलवे ट्रैक पर, किसी पुल के नीचे या किसी नदी नाले में पड़ा मिलता है। ऐसा ही झांसी के चिरगांव में एक मामला सामने आया है जहां पर एक 16 वर्षीय पल्लवी गुप्ता नामक छात्रा का शव रेलवे ट्रैक के पास क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। परिवारजनों का आरोप है कि पल्लवी की कोई फ्रेंड थी, उसके द्वारा ये जो पल्लवी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं पल्लवी के परिवार वाले उसकी सहेली पर। तो उसकी सहेली ने अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पल्लवी की हत्या करवाई है। फिलहाल में पल्लवी के परिवार में शोक का माहौल दौड़ रहा है, परिवार शोक में है और कहीं ना कहीं ये तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि पल्लवी 9 अक्टूबर शाम 5 बजे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली और ट्यूशन वो नहीं पहुंची और पूरी रात पल्लवी गायब रही। पल्लवी के माता पिता थाने में पहुंचे, उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कल सुबह आज सुबह 10 अक्टूबर सुबह करीब 5 बजे जब रेलवे पर जो कर्मचारी काम करते हैं उन्होंने पल्लवी के शव को वहां देखा और तत्काल से चिरगांव थाने में इसकी सूचना दी। वहां पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट माँ बाप ने दर्ज करवाई थी, उनको तत्काल सूचना दी। वहां पर जाके देखा तो माता पिता की बेटी रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब फिलहाल में पुलिस दोनों पहलुओं पर नजर अपनी बनाए हुए है, जांच कर रही है, लेकिन अब ये हत्या है या आत्महत्या इसका तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप सभी से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपने बच्चों की एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चे आजकल के जो मॉडर्न जमाना है बहुत छोटी सी उम्र में अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने कितनी सारी एप्लीकेशंस चला रहे हैं और न जाने कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने का अंजाम ये होता है कि वो किसी न किसी घटनाओं का शिकार हो जा रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। कोचिंग के लिए निकली छात्रा घर पर नहीं पहुंची, इसके बाद दूसरे दिन छात्रा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। झांसी जिले के चिरगांव थाना अंतर्गत रहने वाली छात्रा नवल किशोर की पुत्री शक्ति भरब निवासी करैयनपुरा खादी भंडार वाली गली में रहती थी। 15 वर्षीय छात्रा पल्लवी गुप्ता 9 अक्टूबर शाम 5 बजे घर से कोचिंग के लिए निकली थी, जो कि घर लौटकर वापस नहीं पहुंची। 10 अक्टूबर सुबह लगभग 5 से 6 के बीच में रेलवे कर्मचारियों को इस घटना की सूचना जिस वक्त पड़ी तो चिरगांव थाने में तत्काल प्रभाव से इस बात की जानकारी दी। मौके पर चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी मैं पुलिस दल के साथ वहां पर पहुंचे, साथ ही क्षेत्राधिकारी मोड भी वहां पर पहुंच गए और सबको अपने कब्जे में लिया। सुबह पल्लवी की बॉडी रेलवे ट्रैक के पास पड़ी मिली। मौके पर क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी निरीक्षक पहुंचे, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका छात्रा 10वीं की छात्र थी, जो कि उसकी सहेली उसकी हत्या में शामिल है। इस बात का आरोप मृतका के माता पिता लगा रहे हैं, क्योंकि छात्रा ट्यूशन नहीं पहुंची। इसकी जानकारी मृतका की जो सहेली थी उसने मृतका की मां को दी। फिलहाल में परिवार में जो मृतका की छात्र की सहेली थी उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो मामले के खुलासा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या बेटी की सहेली और उसके तथाकथित बॉयफ्रेंड के द्वारा करवाई गई है। आप भी टुडे न्यूज़ झांसी। भाई साहब, आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम नवल किशोर गुप्ता है। नवल जी, हाँ, क्या कहते, क्या घटना हुई है? मेरी बच्ची जैसे प्रतिदिन जाती थी ऐसे उसी दिन के भांति
ट्यूशन जा रही थी। हाँ। ट्यूशन जाने पर कितने दिन पहले ट्यूशन गई थी? कल परसों? कल गई थी। कितने बजे? 5 बजे। कल 5 बजे। 5 बजे बस्ता लेके निकली है। हाँ। और मैं खादी बंडा वाली गली तक सामने देखता रहा। हाँ। देखता रहा। इसके बाद जो इस रोड पकड़ा। हाँ। फिर मैं बीमार था तो मेरे को दिखाई नहीं दी। हाँ। मैंने जैसे रोज जाती है तो जब पता वही रागनी जो फरार है। हाँ। उसी ने इसकी माँ। रागिनी कौन है? रागनी राजपूत है। कहाँ रहती है? वो राजमाता स्कूल में पढ़ती है इसी बच्ची। हाँ बोलो। और इसी रागनी के जे रागनी जहाँ पढ़ती थी ट्यूशन वहीं मेरी बच्ची पढ़ती। फिर क्या तो हुआ? उसने सूरज पांडे को फोन लगा के बच्ची ने मेरे को नहीं बताया कि मेरा पापा मर जाएगा। हाँ। तू बीमार है, वो माँ भड़बड़ा के मर जाएगी। तो उसने मेरे को ना बताया कि किसी ने धमकी दी मेरे को कि हम उठवा लेंगे तेरे पापा को। अच्छा। देख लेंगे। मैं नहीं, तेरे पापा मेरे को नहीं पहचानते। ये बात आपको कैसे पता चली? वो सूरज पांडे से मालूम पड़ा है। सूरज पांडे कौन है? वो उधर का जो रागनी से पहले जुड़ा था जो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर? हाँ। हाँ। तो उसने उधर से जब मैंने उसको फोन लगवाया यहीं थाने में तो उसने ये बोला जैसी तेरी बिटिया जैसे पापा मेरे पापा जी मेरे को बच्ची ने फोन करके बताया था कि ये। बता फिर क्या हुआ? सर उसने मेरे को यहीं थाने में बताया सूरज पांडे ने जब फोन लगवाया गया। सूरज पांडे आपकी बेटी का दोस्त है? नहीं। फिर कौन है? वो रागिनी का फ्रेंड। तो रागिनी का फ्रेंड है वो? अच्छा, पहले वाला इंस्टाग्राम से। हाँ हाँ हाँ। तो उसने हमें जब हमने उसको यहाँ थाने में फोन लगवाया ये नहीं बताया कि थाने में हूँ। तो इसकी माँ से बुलवाया कि ये नहीं बताओ। हम दरोगा जी सब लोग शांत रहे कि तू बात कर रागिनी से पूछ कि रागिनी बता दे मेरी बिटिया कहाँ है। तो वो कह रही मेरे को क्या मालूम है। और सूरज पांडे रागिनी के घर पे गए थे आप क्या? फोन से बात हुई है? आज तक मेरे को ना घर नहीं, अभी कह रहे हैं हम। नहीं ना, अभी मेरे को बोलो भाग गई। मेरे को मालूम नहीं साकेत नगर में अभी माए भर से उसने किसी का कमरा ले रखा था। अच्छा, किराए पे रहती थी यहाँ पर? पहले बिजौली से आती थी उसकी भौजाई। और वो बिजौली बताती थी हम काम करते हैं और इधर पढ़ने आती। कौन से स्कूल में? राजमाता। अच्छा अंकल ये बताओ आपको किस पे शक है? वो रागिनी ने 100% शक नहीं है। वो सूरज पांडे ने बताया कि उसने धमकी दी और ये कहा कि मैं तेरे को घर से उठवा लूँगा कहीं से भी। और मेरी बच्ची स्कूल जा रही थी तो खादी भंडा वाली गली तक आई सुबह के टाइम। वो बोली पापा आज मेरा मन नहीं कर रहा है और पापा आज मैं नहीं जाऊँ। तो बोली माँ डांटेगी कि पर्स में क्यों नहीं गई पलक। तो मैंने कहा मैं झूठा बोल दूँगा बेटा तुम घर चलो अगर मन नहीं कर रहा तो मैं झूठा बोल दूँगा कि आज स्कूल की छुट्टी है और इसलिए पलक नहीं गई है और उसको आराम कर लेने दो। वो आराम मैं बेहोश, तबीयत सही नहीं तो मैं बेहोशी में सो गया। इसके बाद उसने मेरे को जगाया बच्ची ने, पापा मेरे को ट्यूशन जाना है। तो हमने कहा बेटा जब स्कूल नहीं गई आज मन नहीं कर रहा हूँ तो ट्यूशन भी नहीं जाओ। बोली पापा ट्यूशन तो मेरे को जाना है। तो हमने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने बार बार कहा किसी ने रास्ते में बेटा तेरा आज चेहरा उतरा सा लग रहा है, अगर ये बता किसी ने रास्ते में कुछ कहा हो या कोई लड़का छेड़ता हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे को बता दो, मैं तुरंत थाने में उठवा लूँगा। कहीं डूबे पानी में नहीं बचेगा वो। लेकिन वो उसने डरन के मारे मेरे को ना बता के सूरज पांडे को बताया कि उसने ये कहा कि मैं तेरे पापा को देख लूँगा, मैं पहचानता तेरा पापा मेरे को नहीं पहचानता। वो लड़के ने बोला? और चिरगांव का लड़का है वो, सूरज पांडे ने पहचान लिया। तो वो कह रहा है कि मैं इसका। फिर आज क्या हुआ अंकल? अभी क्या हुआ है? यही चला फिर जब यहाँ रात की रिपोर्ट लिखाई मैंने तो यहाँ कहा कि वो FIR मांगी तो वो कहने लगे कि अभी FIR लाइट नहीं है, अभी नहीं मिली। फिर आज क्या हुआ? सुबह कहा तो मैं सुबह आया। बोले रात में बोला फोटी 2 बच्ची की, छोटी बनवा के बड़ी बनवा के। तो पुलिस वालों ने बताया। हाँ फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने बताया जब इधर क्या बताया? ये बताया कि आप पलक गुप्ता है आपकी लड़की का नाम। मैंने कहा हाँ। तो बोले अभी किसी लड़की की
चाहे औरत हो, मैडम बोली एक लेडीज, तुरंत मेरे से आके पुलिस स्टाफ की कि चाहे लेडीज हो चाहे माने औरत हो, बच्ची हो चाहे औरत हो, लेकिन सब मिला है किसी को रायसेनिया बब्बा ने। मैंने तुरंत इधर कहा और पुलिस पहले पहुंच गई और उसके बाद मैंने टेम्पू पकड़ा। मेरे पास कोई साधन नहीं तो मैंने रिक्शा वाले से कहा कि मेरे को ले चलो, चाहे कुछ ले लो मेरे से पैसा, उधर तक ले चलो। तो वो रिक्शा वाला मेरे को ले गया, उधर देखा तो मेरी बच्ची मरी पड़ी है, इधर से कटी है, उसे लगे पूरा चेहरा भी बिगड़ गया और मेरे हाथ उसका फोटो लिया गया। मैं वो है मोबाइल में जो इस समय थाने के अंदर है, वो मोबाइल लिए है। उसमें देखा आपने कैसी हालत थी बच्ची की? हाँ, वो है बच्ची की कैसी हालत थी देखी आपने? बच्ची को बहुत बुरी तरह से फल पड़ाई होगी, बहुत बुरी तरह से मारा उन लोगों ने और मार के रेलवे स्टेशन पे फेंका गया उसको। क्या चाहते हैं आप अंकल? मैं ये चाहता हूँ दोनों, मुझे न्याय चाहिए और दोनों को के कहीं भी भागे डूबे पानी में तो रागनी और रागनी का वो बॉयफ्रेंड जो चिरगांव का है और जो साकेत नगर उसके पास जाता था, ये सूरज पांडे ने सब बताया है। और उसकी शादी हो गई थी रागनी की, उसने वो अपना खत्म छोड़ा है पति और उसका केस चल रहा है और ये बॉयफ्रेंड बनाया। जिस मेरे को न्याय चाहिए और उन दोनों को पेश चाहिए किसी भी हालत में, कहीं से भी मिले मेरे को जिंदा चाहिए रागनी और उसका बॉयफ्रेंड। ये थाना चिरगांव में एक छात्रा ने आज ट्रेन की पटरी के पास सूचना मिली कि कट गई है, तो इस संदर्भ में पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां पर उसके शव का पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करा रही है, पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही साथ जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।